Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence. Friends, आज की इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 2 करेंगे। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व पार्ट 1 में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की बेसिक फीचर्स बताए हैं और इस वीडियो में हम जो इंडिफरेंस कर्व पे जो थ्योरीज जितनी भी फॉर्मुलेट हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन थ्योरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व पार्ट 2 में हम सबसे पहले ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी करेंगे और ऑर्डिनल थ्योरी के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो है वो इंक्लूड है। ऑर्डिनल थ्योरी की कुछ एक असम्पशन है जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी सबसे फर्स्ट असम्पशन है रैशनैलिटी। इस असम्पशन में अज्यूम किया गया कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और एक जो रैशनल कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है और वो मैक्सिमाइज करेगा अपनी दी गई गिवन इनकम पे, जितनी भी उसके पास दी गई उसकी अवेलेबल इनकम है और मार्केट प्राइस है, जो कि प्रचलित मार्केट प्राइसेस क्या क्या हैं उसी आधार पे जो है कंज्यूमर किसी कमोडिटी का उपभोग करेगा। और रैशनैलिटी में ये भी चीज़ इंक्लूड होती है कि जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसको जो मार्केट सिचुएशन है उसके बारे में फुल नॉलेज होती है। सेकंड इसमें असम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। पिछले जो कार्डिनल यूटिलिटी की असम्पशन थी उसमें था कि जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल्स में मेजर किया जा सकता है और इसमें है कि जो यूटिलिटी है उसको ऑर्डिनली मेजर किया जा सकता है। ऑर्डिनली का मतलब है कि वस्तुओं की जो उपभोग है उसको रैंक देके उसकी मेजरमेंट की जा सकती है और कंज्यूमर जो है वो अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है और ये जो रैंकिंग होती है ये जो है वो वस्तुओं के जो बहुत सारे बास्केट ऑफ गुड्स वो मान लेता है, इसी आधार पर वो रैंकिंग करता है ताकि जो उसको हर एक बंडल से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल हो। थर्ड इसकी असम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया जो कंज्यूमर है अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकता है रैंक के रूप में और जब कंज्यूमर किसी वस्तु को रैंक करेगा उस रैंक से जो प्राप्त होने वाला कर्व होगा वो जो कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व होगा और उस कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स होगी और इसकी जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी स्लोप को जो है वो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमोडिटी भी कहा जाता है। इससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिश होगी, मतलब वो घटती जाएगी। फोर्थ इसकी असम्पशन है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ अ चॉइस। इस असम्पशन में माना गया कि जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो जो है अपनी चॉइसेस के बीच में कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स कि वो अपनी जो एक वस्तु को लेकर उसकी चॉइस है वो जो चॉइस है वो किसी दूसरी वस्तु पर वो नहीं जाएगी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जब कोई कंज्यूमर जो है किसी वस्तु के बंडल ए को चूज करता है तो वो जो कंज्यूमर है वो वस्तु के बंडल बी को नहीं चूज करेगा। और ट्रांजिटिविटी से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो एक कंज्यूमर है वो अलग अलग वस्तुओं को जो है वो प्रेफर कर सकता है, मतलब वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी चॉइसेस को अलग अलग वस्तुओं पर, जो कि उसकी इच्छा के अनुसार हो सकती है, उसकी मनी इनकम के आधार पर हो सकती है या फिर उसके मार्केट प्राइसेस के आधार पर हो सकती है। इसमें सबसे पहले हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली दो वस्तुओं के बीच में जो परिवर्तन होता है उसका रेशियो होता है। तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो y गुड में जो चेंज आता है और x गुड में जो चेंज आता है उसी का जो रेशियो है वो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। बेसिकली मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन is the rate at which the consumer is prepared to exchange good X and Y is known as margin rate of substitution.
सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, कोई एक कंज्यूमर है वो जो है वाई वस्तु की जो जितनी भी यूनिट है उनको जो है वो छोड़ देता है एक्स वस्तु की कमोडिटीज को उपभोग करने के लिए, उसको ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो जब हम दो वस्तुओं के बीच में जो चेंजेस आते हैं उसके रेशियो को जब हम डिफाइन करते हैं या फिर जब उनको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो हम कुछ इस तरह से जो इक्वेशन है हमारे पास वो बनती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सो ये जो चेंजेस हैं ये जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताते हैं। और इसी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर हम डायग्रामेटिकली तरीके से समझेंगे तो हमें और ज़्यादा जो है वो समझने में आसानी होगी। इस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताया गया है। इस पर दो वस्तुएं ली गई हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो दो वस्तुओं के बीच में ही पॉसिबल है, तो इसलिए दो वस्तुएं ली गई हैं। एक्स वस्तु के रूप में इसमें पिज़्ज़ा को लिया गया है और वाई वस्तु के रूप में इसको शेक्स वगैरह को लिया गया है। तो इन दो वस्तुओं के बीच में होने वाला जो सब्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से समझाया गया है। सो इस डायग्राम में हम इंडिफरेंस कर्व को देख सकते हैं और इस इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ए पर जब हम देखेंगे तो इसमें जो -1 है, ये जो यूनिट है ये वाई वस्तु की त्यागी गई यूनिट है। ये क्यों त्यागी? क्योंकि एक कंज्यूमर को जो है वो एक्स वस्तु की जो कमोडिटी है उसको उपभोग करना है। इट मीन्स कि जो एक्स कमोडिटी है वो उस कंज्यूमर के लिए जो है वो वाई से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसने इससे सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसमें जो ये चेंज आया कि एक कंज्यूमर ने वाई वस्तु की जो कमोडिटी है उसको त्याग दिया एक्स वस्तु की कमोडिटी को उपभोग करने के लिए, यही जो चेंज है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई जो कमोडिटी है, इन दोनों कमोडिटी की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी माइनस marginal utility of x and divided by marginal utility of y। अब यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस रेशियो में जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है, ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जो इसकी कंज्यूमर की यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि जब वो एक वस्तु का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की जो यूनिट है उसको त्याग देता है, उस त्यागी गई यूनिट का जो यूटिलिटी, उस त्यागी गई यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो एक कंज्यूमर के लिए जो है वो माइनस होती है। इट मीन्स कि उसको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो यूज किया जाता है। अभी के लिए हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी पढ़ाऊंगी और इसमें इसके जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का जो कंज्यूमर बिहेवियर और या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है और इसके जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए अगर इस टॉपिक में आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।